आज के इस वीडियो में सीखेंगे एनएसपी की ओर से आई अपडेट के बारे में, नेशनल स्कॉलरशिप की ओर से आई अपडेट के बारे में, नेशनल स्कॉलरशिप का फॉर्म कैसे फिलअप करेंगे, क्या क्या प्रक्रिया फॉलो करना है, क्या सावधानी बरतनी है, कैसे अपने फॉर्म को एप्लीकेशन को सबमिट करना हो, कैसे आपको अपने एप्लीकेशन को वेरीफाई करवाना है ताकि आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट ना हो। इन सभी बातों पर हम अभी बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि नेशनल स्कॉलरशिप क्या होता है, किनके लिए होता है और कैसे इनका सही तरह से अप्लाई किया जाता है। तो नेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई करने के लिए और इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप jisanmonitor.in की वेबसाइट पे आएंगे, जिसका लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूँ। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह की वेबसाइट आ जाएगी। तो यहाँ पे आपको मिलेगा नेशनल स्कॉलरशिप 23-24 ऑनलाइन अप्लाई एनएसपी स्टेटस लास्ट डेट, क्या लास्ट डेट है, क्या प्रक्रिया है, पूरी डिटेल आपको यहाँ पे शो कर दी जाएगी। तो इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे आप इस पोस्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने नेशनल स्कॉलरशिप के बारे में बहुत सारी डिटेल यहाँ पे दी जाएगी। लास्ट डेट कब से शुरू है, कब तक लास्ट डेट है, सारी डिटेल आपको दी जाएगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि नेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वह 30 नवंबर 2023 है। आज जो ये शुरू हुआ है यह 1 अक्टूबर 2023 को शुरू हुआ है। 30 नवंबर 2023 को ये अंतिम है, यानी कि नेशनल स्कॉलरशिप के आवेदन भरने के लिए आपको 2 महीने का समय दिया गया है। नेशनल स्कॉलरशिप क्या है पहले हम ये बता देते हैं। क्लास 1 से लेकर हाईएस्ट जहाँ तक की आपकी एजुकेशन हो, कोई भी क्लास में अगर आप पढ़ रहे हो, वर्तमान में किसी भी कोर्स में आपका एडमिशन हो, तब आप नेशनल स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन करके छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा ले सकते हैं। लेकिन ये छात्रवृत्ति आप तभी ले पाएंगे, आप जो कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स आप रेगुलर मोड में कर रहे हैं तभी ये आपको छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर ये कोर्स आप डिस्टेंस मोड में करेंगे या किसी और मोड में करेंगे तो आपको छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलेगा। ये एनएसपी छात्रवृत्ति का लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप अपना कोर्स रेगुलर माध्यम से कीजिएगा। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि जो एनएसपी है वो नेशनल स्कॉलरशिप, इसमें आप सिर्फ रेगुलर स्टूडेंट है यानी कि रेगुलर कोर्स कर रहे हैं तभी आप ये छात्रवृत्ति के लिए एलिजिबल है। क्लास 1 से लेकर आप हाईएस्ट जहाँ तक है, पोस्ट मैट्रिक, पीजी, पीएचडी जो भी लेवल तक आप पढ़ाई करें किसी भी कोर्स में, तब आपको अप्लाई कर देना है। ये सिर्फ जनरल कैटेगरी के लोगों के लिए होता है, बीसी ईबीसी के लिए। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लोग जो है एनएसपी अप्लाई कर सकते हैं। अदर कैटेगरी के भी हैं, हम दिखाएंगे कौन कौन से कैटेगरी के छात्रवृत्ति अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको जाना होगा रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अगर आप एलिजिबल है कि नहीं वो पहले हम जान लेते हैं। आपको वेबसाइट पे नीचे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक रहेगा, क्लिक हियर पे क्लिक करेंगे, आपके सामने नेशनल स्कॉलरशिप की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी और नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको कैटेगरी दिखाई देगी। यहाँ पे आपको देखिएगा सेंट्रल स्कीम है, यूजीसी स्कीम है, स्टेट स्कीम है। जिस भी स्कीम के तहत आप अप्लाई करना चाहते तो उस स्कीम पे क्लिक करेंगे। इस स्कीम के तहत जितने भी आवेदन हो रहे हैं वो सभी आपको यहाँ पे शो कर देंगे। ये सभी कैटेगरीज है, आप कौन से कैटेगरी में, अगर आप दिव्यांग है, विकलांग है, तब आपको इस कैटेगरी के द्वारा आपको जो है प्रोत्साहन राशि छात्रवृत्ति मिलेगी। अगर आप माइनॉरिटी है तो वो, अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस के हैं, इन सभी कैटेगरी में अगर आप आ रहे हैं तब आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कैटेगरी सबसे पहले आप देख लीजिए, इन कैटेगरी में अगर आ रहे हैं तब आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम अभी जो करेंगे वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी वाले भी, यानी कि अल्पसंख्यक के लिए छात्रवृत्ति है, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तो समझ गए कि ये स्कॉलरशिप किन किन लोगों के लिए। अगर आप इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं तो हम आगे भी देखेंगे इसके अंदर कौन कौन से आते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि अल्पसंख्यक के लिए है, तो इसके अंदर कौन कौन से कास्ट आते हैं वो भी हम बताएंगे आगे। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको जिसान मॉनिटर की इस पोस्ट पे आना होगा। यहाँ पे आपको मिलेगा रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन, यहाँ आप देख सकते हो रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन के सामने आपको क्लिक हियर का एक बटन है, सिंपली से इस पे आपको क्लिक कर देना है। जब से आप इस क्लिक हियर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एनएसपी की रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो है वो ओपन हो जाएगी कुछ इस तरह। यहाँ पे स्टूडेंट के लिए गाइडलाइन फॉर स्टूडेंट, यहाँ पे देखिए दिया गया गाइडलाइन फॉर रजिस्ट्रेशन और नेशनल स्कॉलरशिप। नेशनल स्कॉलरशिप पे रजिस्ट्रेशन के लिए क्या गाइडलाइन है, क्या प्रक्रिया है, वो यहाँ पे इन्होंने बताया है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आप प्रक्रिया को कंप्लीट करने के लिए, प्रोसेस करने के लिए
आपके आधार कार्ड से आपका मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए ताकि आप ओटीपी देके वेरीफाई कर सकते हैं। इस बार नेशनल स्कॉलरशिप अप्लाई करने में आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक होना जरूरी है। अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप लिंक करवा लें, अन्यथा आप इस स्कॉलरशिप को अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपका मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं है तो वो आप यहाँ से इस लिंक के माध्यम से चेक कर सकते हैं आपका मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है या नहीं। और दूसरी बात यहाँ पे इन्होंने बताया है कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आपके आधार में लिंक होना चाहिए, यानी कि आपका जो आधार है वो आपके बैंक अकाउंट में लिंक होना चाहिए, यानी कि आपके अकाउंट में एनपीसीआई लिंक होना चाहिए। यानी कि आपका जो बैंक अकाउंट है उसमें आपका आधार लिंक होना चाहिए, एनपीसीआई लिंक होना चाहिए, तभी जाकर आपको इस स्कॉलरशिप का प्रोत्साहन राशि मिलेगा। चलिए इन सभी को आप पढ़ लीजिएगा। ये सभी रूल्स रेगुलेशन आपको हिंदी में हमारी वेबसाइट पे जीसान मॉनिटर पे दी गई है। और नीचे आएंगे, अगर पढ़ लेते हैं तो आप यहाँ पे सहमति देंगे दोनों बॉक्स में टिक लगाएंगे, उसके बाद सिंपली आपको इस कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देना। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछे जा रहा है क्या आपके पास आधार कार्ड है। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो वो डालेंगे। अगर आपने आधार कार्ड का इनरोलमेंट करवाया, आधार कार्ड अभी नहीं बना है तो वो डालेंगे। अगर आपके पास ना आधार कार्ड है ना इनरोलमेंट है तब ये तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास आधार कार्ड है तभी आप अप्लाई करें, आपके लिए बेहतर होगा, नहीं तो आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट भी हो सकता है। चलिए हमारे पास आधार कार्ड है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल नंबर फिलअप करेंगे और यहाँ पे गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे हम गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे हमारे मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को इस बॉक्स में एंटर करेंगे। उसके बाद ये कैप्चर जो दिखने को मिल रहा है ये कैप्चर आप यहाँ पे डालेंगे। अगर कैप्चर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर एक रिफ्रेश बटन है, रिफ्रेश बटन में क्लिक करेंगे, आपके सामने कैप्चर चेंज हो जाएगा और जो कैप्चर यहाँ पे शो कर रहा है वो आपको इस बॉक्स में डाल देना है। ये सारी डिटेल डालने के बाद आपको वेरीफाई बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप वेरीफाई करेंगे तो ओटीपी वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा आपके सामने। तो आपको यहाँ पे फिर से उसी तरह का ऑप्शन आएगा कि आपके पास आधार कार्ड है या नहीं। तो उसके बाद यहाँ पे आप एग्री करेंगे कि नीचे जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ अपना आधार कार्ड उसकी सहमति मैं देता हूँ, यहाँ पे टिक मार्का लगेंगे। यहाँ पे अपना आधार नंबर डालेंगे, उसके बाद गेट ओटीपी भी क्लिक करेंगे। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वो मोबाइल पे आपकी ओटीपी जाएगा। वो जो ओटीपी आपको मोबाइल पे रिसीव होता है वो ओटीपी यहाँ पे एंटर करेंगे। जो कैप्चर यहाँ पे दिखने को मिलता है वो कैप्चर आपको इस बॉक्स में एंटर करेंगे। उसके बाद आपने ओटीपी को यहाँ से वेरीफाई करेंगे। चलिए हम ये पूरी प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। जैसे ही आपका ओटीपी वेरिफिकेशन हो जाएगा, आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा, तो यहाँ पे आपकी डिटेल, आपके आधार कार्ड में जो नाम है, आपका आधार संख्या, आपका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे दिखाएगा, आपका एड्रेस यहाँ पे फिलअप हो जाएगा ऑटोमेटिक। और यहाँ पे आपका फोटो जो आपके आधार कार्ड में है वो यहाँ पे आपको शो कर देगा आपकी डिटेल को। फिर नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पे कुछ डिटेल आपको फिलअप करनी है। यहाँ पे ये डिटेल को आपको फिलअप करना है। चलिए ये डिटेल में कौन कौन सी डिटेल मांगी जा रही है ये हम पहले देख लेते हैं। सबसे पहली डिटेल यहाँ पे मांगी जा रही है स्कॉलरशिप टाइप। तो यहाँ पे आप स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर रहे हैं तो यहाँ पे स्कॉलरशिप स्कीम को सिलेक्ट करेंगे। स्कॉलरशिप स्कीम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे कह रहा है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं या प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना चाहते हैं। वो प्री मैट्रिक मतलब एक क्लास से लेकर, अगर आप प्री मैट्रिक सेलेक्ट करते हैं यानी कि एक क्लास से लेकर 10 क्लास के बीच में आप कोई भी क्लास में पढ़ रहे हैं तो आप प्री मैट्रिक सेलेक्ट करेंगे। अगर आप 10 क्लास से ऊपर यानी कि मैट्रिक से ऊपर आपकी क्लास है तो आप यहाँ पे पोस्ट मैट्रिक को सेलेक्ट करेंगे। यानी कि मैट्रिक से नीचे अगर आपका क्लास है तो आप प्री मैट्रिक को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपका मैट्रिक से ऊपर आपका एजुकेशन है तब यहाँ पे आपको पोस्ट मैट्रिक क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपकी एजुकेशन नहीं पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है अभी जो आप वर्तमान जो कोर्स कर रहे हैं वो कोर्स आपका किस में आता है। तो हमारा जो है कि ग्रेजुएशन है तो हम यहाँ पे जो मैट्रिक से बाद में आता, मतलब पहले नहीं आता मैट्रिक, पहले मैट्रिक तब इंटर तब ग्रेजुएशन, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे पोस्ट मैट्रिक डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपने आपका स्टेट पूछेगा तो यहाँ पे फाइनली हम अपना स्टेट सेलेक्ट करें। यहाँ पे फादर्स नेम लिखेंगे, फादर्स का फुल नेम, मदर्स फुल नेम, यहाँ पे ईमेल आईडी डालेंगे। ईमेल आईडी डालना जरूरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे कैप्चर डालेंगे। कैप्चर डालने के बाद यहाँ पे देखिए एक दे रहा है एनपीसीआई मेपर स्टेटस। यहाँ पे कह रहा है योर बैंक अकाउंट इज सीड विथ आधार ऑन एनपीसीआई मेपर, यानी कि जो आपका बैंक अकाउंट है उसमें एनपीसीआई लिंक है आपके आधार कार्ड से। तो यहाँ पे मुझे अब बैंक में कुछ नहीं करना होगा। अगर आपको इस तरह का एरर नहीं दे रहा है तो इस समझ जाइए आपका जो एप्लीकेशन है मतलब आधार बैंक अकाउंट है उसमें एनपीसीआई लिंक नहीं है। आपको अपने ब्रांच जाकर एनपीसीआई लिंक करवा सकते हैं या आप न्यू अकाउंट
पोस्ट ऑफिस में या एयरटेल पेमेंट बैंक में खुलाएंगे तो आपका जो एनपीसीआई है हाथों हाथ तुरंत लिंक हो जाता है ये दो बैंक में। अन्यथा आपका पुराना जो बैंक अकाउंट है उसी में आप एनपीसीआई लिंक करवा सकते हैं। ठीक है, ये सारी डिटेल डालने के बाद सिंपली से रजिस्ट्रेशन बटन पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन किया तो रजिस्ट्रेशन जनरेट सक्सेसफुली का एक मैसेज आ चुका है। यहाँ पे हमारे सामने एक रजिस्ट्रेशन नंबर भी दे दिया गया है और हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और आईडी पासवर्ड भी भेज दिया गया है। चलिए फिलहाल हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद क्लिक हेयर टू लॉग इन टू फिल एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपका एप्लीकेशन नंबर जो आपको मिला था और एसएमएस के माध्यम से स्क्रीन पर वो एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। चलिए हम यहाँ पे वो एप्लीकेशन नंबर डाल देते और यहाँ पे पासवर्ड में आपको आपका डेट ऑफ बर्थ डालना है। आप डेट ऑफ बर्थ आप किस तरह डालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। मान लीजिए आपका जन्म तिथि 1 जनवरी 2000 ईस्वी है, 1 जनवरी 2000 ईस्वी है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे 01, फिर बीच वाले डेक्स देंगे, फिर 01, फिर आप 2000 लिखेंगे। यानी कि आपको पासवर्ड में आपको जो डेट ऑफ बर्थ है कुछ इस तरह लिखना है। यानी कि ये मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी 2000 है तब आप लिखेंगे 01 डेक्स फिर 2000। जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है कुछ इस तरह आप अपने डेट ऑफ बर्थ को इस पासवर्ड वाले कॉलम में फिलअप करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी कैप्चर आपको दिखने को मिल रहा है वो कैप्चर आप यहाँ पे डालेंगे। अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा है, आप चाहते सुन के डालने के लिए, तो आप ऑडियो कैप्चर पे क्लिक करेंगे। ये कैप्चर जो लिखा होगा ये सिस्टम बोलेगा तो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। चलिए हम यहाँ पे जो लिखा हुआ कैप्चर वो इस बॉक्स में टाइप करते हैं। टाइप करने के बाद लॉग इन कर सकते हैं। लॉगिन हो जाने के बाद कुछ इस तरह का आएगा और आपके जो रजिस्टर्ड मोबाइल है उस पर एक ओटीपी भेजा जाएगा। उस ओटीपी को सिंपली से आपको इस बॉक्स में एंटर कर देना है। चलिए हमारे पास ओटीपी आ चुका है, हम उस ओटीपी को यहाँ पे इस बॉक्स में एंटर करेंगे। ओटीपी हम डाल चुके हैं। ओटीपी आपका अल्फाबेट प्लस डिजिट का भी हो सकता है, स्मॉल और कैपिटल सब मिलाकर आपका ओटीपी हो सकता है कुछ इस तरह। उसके बाद यहाँ पे कन्फर्म ओटीपी भी क्लिक करेंगे। चलिए हम यहाँ पे कन्फर्म ओटीपी भी क्लिक करते हैं तो हमारा जो ओटीपी कन्फर्म हो चुका है। उसके बाद कह रहा है आपका जो पासवर्ड डेट ऑफ बर्थ था उसको चेंज करके आप एक नया पासवर्ड अपने हिसाब से अपना मनपसंद पासवर्ड रखने के लिए, तो जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं अपना हिसाब से तो आप मनपसंद पासवर्ड आप यहाँ पे रख सकते हैं। जो भी नया पासवर्ड रखना चाहते हैं आप यहाँ पे रखेंगे और उसी पासवर्ड को सेम यहाँ पे आपको एंटर करना है। याद रखिए पासवर्ड बनाएंगे आप किस तरह वो आपको यहाँ पे बताया गया है। यहाँ पे देखिए कम से कम आपके जो पासवर्ड की लेटर है वो 8 डिजिट का होना चाहिए, 8 कैरेक्टर का होना चाहिए। उसमें आपका ए से जेड तक होना चाहिए, छोटा बड़ा सब होना चाहिए। उसमें कम से कम एक डिजिट होना यानी कि 0 से 9 तक भी एक यूज कर लीजिए और एक आपको स्पेशल कैरेक्टर भी यूज करना है। मैं आपको बता दूं किस तरह आपको पासवर्ड रखना है। तो आपका जो नाम है अपना नाम रख लीजिए। नाम में पहला अक्षर, एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, मैं ये नहीं कर रहा हूँ अपने नाम के हिसाब से पासवर्ड रखिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि सिर्फ आप पासवर्ड किस टाइप का लिखेंगे वो हम आपको बता रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको कोई एक नाम दे देता हूँ, उस नाम का पासवर्ड आप रख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपका जो नाम है वो आपका नाम है, मान लेते आपका नाम है बाबुल। ठीक है, BABUL। तो आप इस तरह पासवर्ड अपना बना सकते हैं। आपका जो बी है वो कैपिटल होगा, बाकी सब जो है वो स्मॉल होगा। मैं आपको फिर से बता दूं, आपका जो नाम है नाम का पहला अक्षर जो भी आप पासवर्ड रखना चाहते हैं उसका पहला अक्षर आप कैपिटल ले लीजिए। उसके बाद जो आपका अक्षर है वो स्मॉल ले लीजिए। उसके बाद आप कोई एक स्पेशल कैरेक्टर ले सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में हम @ ले लेंगे या एंड ले लेंगे, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम एक ले सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि नंबर लेने के लिए तो हम नंबर ले लेते 1 2 3 या कोई भी नंबर ले लेंगे। नाम ले लिए, नाम में पहला अक्षर बड़ा दे दिए, यानी कोई भी बड़ा छोटा कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखिए छोटा बड़ा दोनों हो गया, स्पेशल कैरेक्टर हो गया, नंबर हो गया। इस टाइप का आप पासवर्ड रख सकते हैं। चलिए हम पासवर्ड यहाँ पे रखेंगे, उसी पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे और उसके बाद सबमिट बटन पे यहाँ पे सबमिट जो बटन है इस पे क्लिक करेंगे। तो हमने पासवर्ड चेंज किया तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो अकाउंट है लॉगिन हो चुका है। लॉगिन हो चुका है देख सकते हैं। और यहाँ पे आपका जो प्रोफाइल है कुछ इस तरह यहाँ पे आपको एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा। आप अपने अकाउंट को डिजी लॉकर से लिंक कर सकते हैं।
अपना एप्लीकेशन का स्टेटस यहाँ से चेक कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को यहाँ से पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, अपने एप्लीकेशन को यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। आपकी जो डिटेल है करंट स्टेटस भी वो भी आपको यहाँ पे शो कर देगी। आपकी एप्लीकेशन स्टेटस कहाँ वेरीफाई हुई, कहाँ पेंडिंग हुई, कहाँ रिजेक्ट हुई, वो भी आपको यहाँ पे दिखा देगी। ठीक है, और नीचे आएंगे किन किन लोगों के द्वारा किन के द्वारा वेरीफाई किया गया, कब किया गया, वो सारी एक्शन आपको यहाँ पे डैशबोर्ड पे ही दिखा देती है। क्योंकि अभी मेरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पे देख सकते कोई भी एक्शन नहीं है। और यहाँ पे दिखा दूं मैं, अभी हमारा एप्लीकेशन है कॉलेज के द्वारा वेरीफाई नहीं हुआ है, क्योंकि अभी हमने आवेदन नहीं किया इसलिए नो दिखा रहा है। आधार वेरीफाई हो चुका है तो यस हो गया। जो भी प्रक्रिया होते जाएगा आपके सामने यस नो यहाँ पे होम डैशबोर्ड पे ही लगते जाएगा। चलिए अब आवेदन करेंगे। आवेदन करने के लिए सिंपली सा यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे। एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपकी नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी फादर्स नेम, मदर्स नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सारी चीज ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगी जो आपकी आधार कार्ड से डाटा लिए गए थे। यहाँ पे सिंपली से आपको क्या करना है, सिंगल गर्ल्स चाइल्ड को आपको नो कर देना है। आपसे रिलीजन पूछेगा, आप किस धर्म से आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं हिंदू मुस्लिम जो भी धर्म से आप आते हैं तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी, सिख भी है, पारसी भी, जैन भी है। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि आप किसी भी धर्म के हैं तब आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अपने धर्म को यहाँ पे सिलेक्ट किए। ठीक है, अपनी जाति सेलेक्ट करने के बाद आपसे पूछेगा आपकी कैटेगरी क्या है। यहाँ पे देखेंगे कैटेगरी आपसे पूछेगा आप किस कैटेगरी में आते हैं, SC ST OBC जनरल जिसमें भी आते हैं आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछेगा आपकी फैमिली की जो एनुअल इनकम है वो क्या है। आप अगर स्टूडेंट का आय प्रमाण पत्र बना हुआ है, आय पे जो इनकम वो इनकम यहाँ पे डाल दीजिए। अगर स्टूडेंट के पास आय प्रमाण पत्र नहीं है तो बनवा लीजिए और बेहतर होगा, नहीं तो आप फैमिली के भी इनकम को यहाँ पे फिलअप कर सकते हैं। ठीक है, स्टूडेंट का इनकम बनाइए, उसमें जो दिया गया इनकम सर्टिफिकेट पे वो इनकम फिलअप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है स्टूडेंट जो है ये हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता है या घर से पढ़ाई करता है। अगर घर से जाता आता है तो यहाँ पे डे स्कॉलर देंगे, अगर हॉस्टल में रह के पढ़ाई करता है तो यहाँ पे हॉस्टलर यहाँ पे एंटर कर। तो डे स्कॉलर सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आपको एकेडमी डिटेल पूछेगा। यहाँ पे अपना एकेडमी पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे पूछेगा आप किस राज्य के में पढ़ाई करते हैं, जिस राज्य के विद्यालय में पढ़ाई करते हैं वो राज्य आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, उसके बाद पूछेगा आप उस राज्य की कौन से जिला में पढ़ाई करते हैं, वो जिला आपको पूछेगा। चलिए अपने जिले को सिलेक्ट करते हैं। ये डिटेल डालने के बाद हमको गेट इंस्टीट्यूशन लिस्ट पे क्लिक करेंगे, यानी कि इस राज्य में इस जिले में जितने भी विद्यालय है कॉलेज है जो NHP पे रजिस्टर्ड है वो शो हो जाएंगे। चलिए हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं इस जिला में जितने भी कॉलेज वगैरह हैं वो सारी की लिस्ट यहाँ पे आ चुकी है। एक मरतबा में 10 कॉलेज की लिस्ट आ रही है। आप चाहे तो कॉलेज को यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं या यहाँ पे 1 2 3 4 पे क्लिक करके आप इस तरह पेज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो जो भी आपका कॉलेज है आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे एक कॉलेज को यहाँ पे सर्च किए, वो कॉलेज आ गया, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कुछ इस तरह आगा क्या आप इस कॉलेज को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कहता है एडमिशन ईयर, यहाँ पे कह रहा है एडमिशन आपने कौन से साल लिया था, आप इसको लिख सकते हैं या इसमें जो जीरो इस जीरो को हटा दीजिए। अगर ये जीरो ऑटोमेटिक फिलअप रहता है, अगर इसको आप नहीं हटाएंगे तो आपका एप्लीकेशन सबमिट नहीं होगा, या आप हटा के एडमिशन ईयर डाल सकते हैं। एडमिशन ईयर नहीं भी डालिएगा तो आप इसको खाली रखिएगा। उसके बाद आपको क्लास का जो रोल नंबर वो रोल नंबर यहाँ पे फिलअप कीजिएगा। यहाँ पे मैं आपको वही चीज बता रहा हूँ जो आपको भरना अनिवार्य है। ठीक है, जो भरना अनिवार्य नहीं वो मैं नहीं बता रहा हूँ, वो आप भरना चाहे तो भर सकते, नहीं तो खाली छोड़ सकते। जो फॉर्म एप्लीकेशन डिटेल भरना जरूरी है वो आपको यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे रोल नंबर लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा है कि इस विद्यालय में अभी आप इस वर्ष 23-24 के वित्तीय वर्ष में कौन सा कोर्स कर रहे हैं। तो ठीक है, तो हम यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। चलिए यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे। इस विद्यालय में जितने भी कोर्स होते हैं वो सभी आगे, जैसे कि यहाँ पे ग्रेजुएशन कर रहा हूँ तो बैचलर ऑफ आर्ट अगर आप इंग्लिश से कर रहे हैं तो वो डालेंगे इंग्लिश ऑनर्स। बैचलर ऑफ आर्ट अगर हिंदी से कर रहे हैं हिंदी ऑनर्स तो ये सिलेक्ट करेंगे। बैचलर ऑफ आर्ट अगर हिस्ट्रीज कर रहे हैं तो ये सिलेक्ट करेंगे। इसी तरह आप साइंस में जाएंगे, नीचे स्क्रॉल करेंगे, साइंस के आ जाएंगे, बैचलर ऑफ बॉटनी केमिस्ट्री मैथ जो भी है वो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। चलिए हम यहाँ पे बैचलर ऑफ मैथ 3 ईयर का, क्योंकि ग्रेजुएशन 3 साल का होता है, वो सिलेक्ट करिए। उसके बाद यहाँ पूछ रहा है कि इस कोर्स में अभी आप कौन साल में, कौन सी ईयर में, यानी ग्रेजुएशन 3 साल का होता है तो अभी आप कौन सा ईयर में, अभी हम सेकेंड ईयर में है यानी कि पार्ट 2 में है तो हम यहाँ पे 2 सेलेक्ट करेंगे। 3 में आप तो 3, अगर 1 में है तो 1, इस तरह आप सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कह रहा मोड ऑफ स्टडी, तो यहाँ पे आपको रेगुलर और फुल टाइम सेलेक्ट करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे सिर्फ रेगुलर को ही मिलता है, डिस्टेंस का भी ऑप्शन दे रखा है, लेकिन अगर आप कर रहे हैं तो भर दीजिए डिस्टेंस है।
मिल जाए तो अच्छी बात है, लेकिन रेगुलर वाले भरेंगे तो उनको मिलेगा ही, ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि आप जो प्रेजेंट क्लास, जैसे कि मैंने यहाँ पे पार्ट 2 डाला है, तो पार्ट 2 में आपका क्लास कब से स्टार्ट हुआ है। अगर आप पार्ट 1 में है तो यहाँ पे आपको पार्ट 1 का क्लास कब से स्टार्ट हुआ वो आप यहाँ पे डाल देंगे। अपने हिसाब से यहाँ पे आप अंदाज डाल सकते हो। परफेक्ट डेट अगर नहीं भी पता है तो आप उस हिसाब से अंदाज भी डालेंगे तो कोई इशू नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे कह रहे पिछला, जैसे कि अभी मैं ग्रेजुएशन में हूँ तो पिछला जो आपने कोर्स किया है वो कौन से बोर्ड या यूनिवर्सिटी से क्या है। तो मैं ग्रेजुएशन पार्ट 2 में हूँ, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इंटर आपने जिस बोर्ड से किया वो डालना है। यहाँ पे पार्ट 1 का नहीं डालना है, क्योंकि आपका जो पार्ट 1 है वो कोई बोर्ड से नहीं है, वो मतलब कि वो कंप्लीट नहीं हुआ। यहाँ पे कह रहा है कंप्लीट कोर्स जो पिछला आपने किया है वो कौन से इससे किया है। तो ग्रेजुएशन से पहले मेरा जो कोर्स कंप्लीट हुआ है वो इंटर हुआ है, तो यहाँ पूछ रहा है इंटर आपका कौन से मतलब बोर्ड से हुआ है, ठीक। यानी कि अभी जो आप कोर्स कर रहे हैं उस कोर्स से पिछला जो कोर्स कंप्लीट हुआ आपका वो कोर्स कौन से यूनिवर्सिटी या बोर्ड से हो रहा है वो आप यहाँ पे डालेंगे। चलिए मेरा बिहार बोर्ड से इंटर हुआ था तो हम यहाँ पे BSEB डालेंगे, तो यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे हमने डाला। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि पिछला कोर्स, जो पिछला कोर्स हमने कंप्लीट किया वो कौन सा कोर्स हमने कंप्लीट किया। जैसा कि मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ तो पिछला मेरा कोर्स जो है वो इंटर होगा। अगर मैं पोस्ट ग्रेजुएशन में अभी हूँ तो पिछला कोर्स जो मेरा वो ग्रेजुएशन हो जाएगा, BA और BSc हो जाएगा। तो मैं अभी BA में हूँ तो मेरा पिछला कंप्लीट कोर्स इंटर होगा, तो हम यहाँ पे इंटर को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है पिछला कोर्स जो मेरा इंटर है उसमें आपका पासिंग ईयर कौन से साल आपने पास किया है वो पासिंग ईयर डालेंगे, पिछला कोर्स का पासिंग ईयर। पिछला कोर्स जो आपने किया उसमें आपको कितने प्रतिशत कितने परसेंट मार्क आए वो मार्क डालेंगे। उसके बाद यहाँ भी नो ऑटोमेटिक, इसको आपको कुछ नहीं करना है। अगर आप उसके बाद नीचे आएंगे, उसके बाद यहाँ भी 10th का रोल नंबर आपको डालना है। 10th क्लास के जो एडमिट कार्ड पे रोल नंबर वो रोल नंबर डालना है, क्लास का रोल नंबर नहीं डालना है। 10th के एडमिट कार्ड पे जो रोल नंबर वो रोल नंबर यहाँ पे डालना है, उसी रोल नंबर को कंफर्म करना है। 10th आपने किस बोर्ड से किया वो डालेंगे, 10th आपने कौन से साल पास किया वो डालेंगे, 10th में आपकी क्या परसेंटेज आई है मार्क वो आपको डालेंगे। उसके बाद इंटर की डिटेल आपको अनिवार्य नहीं है, अगर आप भरना चाहे तो सेम उसी तरह इंटर की रोल नंबर, फिर कंफर्म करेंगे रोल नंबर, फिर इंटर की बोर्ड, इंटर की पासिंग ईयर, इंटर में परसेंटेज आपको कितना आया। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पे कह रहा है किसी प्रतियोगी परीक्षा आपने पास किया है, क्वालिफाई किया है, इस पर क्लिक करें। किसी भी इसमें जो टाइप आपको दिख रहा है परीक्षा का, इस समय कोई परीक्षा आपने पास किया है तो आप सेलेक्ट करेंगे और उसकी जो डिटेल आपको यहाँ पे डालनी होगी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं DLED एंट्रेंस एग्जाम सेलेक्ट करता हूँ, कौन से राज्य में आपने पास किया, उसका रोल नंबर, ईयर क्या है वो आप डाल सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं। उसके बाद नीचे आएंगे जो अदर डिटेल है, यहाँ पे अदर डिटेल में ऑटोमेटिक यहाँ पे नो है। अगर आप विकलांग है तो यहाँ पे यस या नो करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो अभी देखिए यहाँ पे देखिए विकलांग नो है, फिर भी ये ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए हमें दे रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, इसको विकलांग एक बार यस करेंगे, उसके बाद फिर से नो करेंगे तो ये ऑप्शन जो ऑटोमेटिक हाइड हो जाएगा। अगर आप विकलांग है तो यस करेंगे, आपके पास आधार कार्ड UDID कार्ड है तो सेलेक्ट करेंगे। UDID कार्ड विकलांग का एक कार्ड होता है वो बनता है, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना दिया हूँ, वीडियो देख लीजिएगा, लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे UDID कार्ड का नंबर डालेंगे। उसके बाद कह रहा है टाइप ऑफ डिसेबिलिटी, आप किस प्रकार के दिव्यांग है, तो यहाँ पे सभी तरह के दिव्यांग दिए गए हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कह रहा है दिव्यांग की प्रतिशत, आपके परसेंट क्या है, डिसेबिलिटी प्रतिशत क्या है वो आप यहाँ पे डालेंगे। उसके बाद आपसे पूछेगा मैरिटल स्टेटस, ठीक है, मैरिटल स्टेटस आप यहाँ पे एंटर करेंगे। तो हम फिलहाल ठीक है मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको डालना है, मैरिड अनमैरिड जो भी है वो आप सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कह रहा है आपके पेरेंट्स जो वो क्या करते हैं, वो इसमें से लिस्ट में अगर नाम आ रहे हैं तो वो सेलेक्ट करेंगे, अन्यथा आप अदर वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली से नीचे सबसे नीचे सेव एंड कंटिन्यू का एक ऑप्शन है, इस सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू भी क्लिक करेंगे, जैसे 7 कंटिन्यू भी क्लिक करेंगे, यहाँ आपसे कॉन्टैक्ट डिटेल पूछे जाएगा जिसमें आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है। यहाँ आपका स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट है, आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है वो आपको यहाँ पे होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। होम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे, जैसे कि मैं अपने होम डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपका जो घर है, होम डिस्ट्रिक्ट है, वो ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में, रूरल या अर्बन, वो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद इस हाउस नंबर में आप अपना
एड्रेस फुल एड्रेस फिलअप करेंगे। उसके बाद अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पे डालेंगे। इतनी डिटेल डालने के बाद आपकी जो यहाँ पे कोर्स है, आपकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से जो भी कोर्स होगी वो आपको यहाँ पे शो कर देगी। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ अभी ये पूरी डिटेल डाल के। यहाँ पे आपकी जो आपने पीछे जो डिटेल डाला है उस डिटेल के हिसाब से अगर अभी कोई प्रोत्साहन राशि, कोई स्कॉलरशिप के लिए आवेदन हो रहे हैं तो आपको यहाँ पे शो करेंगे। तो उसके बाद यहाँ पे आपकी जो एजुकेशन है, आपकी जो डिटेल है, उस डिटेल से जो भी स्कॉलरशिप आपके सामने शो होगी वो यहाँ पर शो होगी। देख सकते हैं यहाँ पे हमारे केस में एक स्कॉलरशिप शो कर रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप स्कीम। तो आपके कोर्स में जो भी स्कॉलरशिप, अगर आपके कोर्स में एक से ज्यादा शो हो रहे हैं तो आपको कोई एक स्कॉलरशिप को सिलेक्ट करना है। कौन सा स्कॉलरशिप में आप आवेदन करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे स्कॉलरशिप सेलेक्ट करेंगे। अगर आप में आप ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आप कुछ देर वेट कर लीजिए। उसके बाद भी आपको स्कीम वाले ऑप्शन में आपका जो डिटेल है, आपकी डिटेल के हिसाब से जो भी स्कीम होगी गवर्नमेंट की वो आपको यहाँ पे शो कर देगी। उसके बाद सिंपली से आपको ये स्कीम को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद नीचे जाना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको आपके सामने डॉक्यूमेंट आ जाएंगे। सभी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको बता रहा है कि स्कॉलरशिप अमाउंट लेस देन 50,000 15,000 नो नीड टू अपलोड एनी डॉक्यूमेंट। यानी कि कह रहा है अगर आपका जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है वो 50,000 से नीचे है तो आपको नो नीड, आपको जरूरत नहीं है कि कोई भी डॉक्यूमेंट आप अपलोड करें। एंड सबमिट कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट इन स्कूल। यानी कि और कह रहा है कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो आप कोई भी डॉक्यूमेंट आपको स्कूल कॉलेज में सबमिट नहीं करना है। सिर्फ आप ऑनलाइन आवेदन कर दीजिए, आपका स्कॉलरशिप मिल जाएगा। तो यहाँ अगर आपका स्कॉलरशिप 50,000 से नीचे है तो आप जो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं भी कीजिएगा तब भी आपका हो जाएगा। अगर करना चाहे तो कर दीजिए, अच्छी बात है। उसके बाद स्कॉलरशिप अप्लाई करने के बाद कहीं भी आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी जमा करने की जरूरत नहीं है। इतना करने के बाद सबसे नीचे में 8 नंबर में आ रहा है बोनाफाइड। तो ये बोनाफाइड है। सिंपली से आपको यहाँ पे एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा। इस डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक बोनाफाइड आ जाएगा। बोनाफाइड को प्रिंट करके उस पे अपना रोल नंबर लिख के अपने विद्यालय के, कॉलेज के प्रिंसिपल से सिग्नेचर करवा के फिर आपको अपलोड करना है। यहाँ पे ये सारी डिटेल आप डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है। यहाँ पे सबसे पहले आपको आवासीय अपलोड करना है। अपलोड पे क्लिक करके आवासीय अपलोड करेंगे। फोटो सेलेक्ट करना है, फोटो पे क्लिक करके फोटो अपलोड करेंगे। यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म जो आपको हमारी वेबसाइट से मिल जाएगा, वहां से उसको डाउनलोड करके प्रिंट करके फॉर्म फिलअप करके स्टूडेंट का साइन करके फिर से आपको अपलोड करना है। यहाँ पे आपको प्रीवियस यानी पिछला जो कोर्स था, जैसे मैं अभी ग्रेजुएशन में हूँ तो पिछला कोर्स मेरा था इंटर, तो इंटर का जो मार्कशीट है उसका जीरोक्स करके उस पर सेल्फ अटेस्टेड लिख कर स्टूडेंट का साइन करके यहाँ पे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे अभी वर्तमान कोर्स में जो हमने पेमेंट किया है कॉलेज विद्यालय को, वो पेमेंट स्लिप हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनकम सर्टिफिकेट अपना अपलोड करेंगे। यहाँ अपलोड पे क्लिक करके इनकम सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट अपलोड करेंगे। जो भी बैंक में आप, जिसमें आपका NPCI लिंक है वो बैंक अकाउंट आप अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आपको सिंपली सा फाइनल सबमिट कर देना है। तो ये सारी डिटेल करने के बाद पहले आप बोनाफाइड बनवा लीजिए। उसके बाद फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करके फाइनल सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे यहाँ पे रिसीप्ट जनरेट करके दे दिया जाएगा। ये रिसीप्ट स्टूडेंट के पास रहता है, ये रिसीप्ट किसी के पास जमा करने की जरूरत नहीं है। ये रिसीप्ट जब आपको मिल गया समझिए आपका जो स्कॉलरशिप है वो सक्सेसफुली अप्लाई हो चुका है। तो यही प्रोसेस था। आप किस तरह 23-24 में रजिस्ट्रेशन से लेकर आपको सबमिट तक का प्रोसेस आपको मैंने इस वीडियो में बताया। इस तरह की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए, जानकारी प्राप्त करने के लिए जिसान मॉनिटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और jisanmonitor.in पर आते रहे। तो इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी सबसे पहले सटीक जानकारी के साथ, कंप्लीट प्रोसेस के साथ आपको इस वेबसाइट और इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से दी जाती है। उम्मीद करते वीडियो पसंद आए। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरह की नॉलेजफुल जानकारी जब भी आए तो सबसे पहले आप देख पाए। फिर मिलते हैं ऐसे ही नॉलेजफुल जानकारी के साथ।